तो ज्यादातर बच्चे जो है ना वो एक ही टॉपिक से परेशान रहते हैं। और जो लोग डीएलएड सीटेट दे रहे हैं ना, उनके लिए सबसे खतरनाक टॉपिक है। तो वो टॉपिक का नाम है एक्शन रिसर्च। ठीक है। अब ऐसा कुछ लोग सोचते हैं ना नाम से कि एक्शन में आ जाना है। एक्शन में तो सबसे ज्यादा जो आगे है वो टाइगर श्रॉफ है बॉलीवुड में। बट यहाँ पे एक्शन का मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्लासरूम में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको बोला जाता है लिखने के लिए तो वो लिख नहीं पाते। उनको बोला जाता है पढ़ने के लिए तो वो पढ़ नहीं पाते। उनको बोला जाता है कोई काम करने के लिए तो वो सुन नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों की कमियों को सुधारने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो कौन ऐसा इंसान था ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, दिख रहा है ना, चश्मा महात्मा गांधी जैसा जो लग रहा है, इस इंसान ने पहली बार टर्म दिया था एक्शन रिसर्च। इस इंसान ने पहली बार टर्म दिया था एक्शन रिसर्च। किसका नाम क्या है? कर्ट लेविन। कर्ट लेविन नाम है। इसने क्या बोला था? रिसर्च कंडक्टेड स्पेशली विद इन द कंटेस्ट इन विच द प्रॉब्लम एग्जिस्टेड वाज द की टू अराइवल। देखो, जहाँ प्रॉब्लम रहेगी ना वहां पे सॉल्यूशन तो होगा। तुमने एक कहावत सुनी होगी कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 10 दरवाजे खोल देता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। भगवान 10 दरवाजे तो खोल देता है, लेकिन कम से कम ये तो बता दो पहुंचना कैसे है कि नहीं? भगवान 10 दरवाजे तो खोल रहा है, लेकिन हमें यही तो नहीं पता होता है कि कैसे पहुंचना उन दरवाजों पे। कुछ लोग बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे भाई, अच्छे के लिए कैसे हो रहा है? कुछ चीजें तो जो हो रही है वो तो दिख भी नहीं रही है ना, और देखी नहीं जा रही है। और हम लोग बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। वही तो देखा नहीं जाता है जो हो रहा है। तो ये जो इंसान था कर्ट लेविन, इसने बोला था कि जब एक प्रॉब्लम होती है तो उसका जरूर एक सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन तक पहुंचने को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ भैया। ओके। स्टेफन एम कॉरी, ठीक है, करी भी बोलते हैं इसको। इसने क्या बोला था कि द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड। यानी कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे आसपास जो है बच्चे आते हैं तो वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ पा रहे? वो इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नाला ही हमेशा भरा रहता है। तो ऐसे में कैसे जाए? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, वैसे तो हम सारे दिल्ली में ही रेजिडेंट करते हैं, संगम विहार हमेशा से फेमस रहा है अपने नालों के लिए। वहां पे इतना ज्यादा कीचड़ हो जाता, बारिश के टाइम पे तो बाढ़ आ जाती है। तो बच्चे जो है स्कूल ही नहीं जा पाते। जाएंगे कैसे? नाव थोड़ी चल रही है वहां पे, क्योंकि कंधे कंधे तक तो पानी भर जाता है वहां पे। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या छोड़ देना? नहीं, उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। और उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्शन रिसर्च। हिंदी में पढ़ते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, अपने निर्णय और क्रियाओं के निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। यानी ऐसा काम करते हैं जिसके द्वारा वो उन प्रॉब्लम्स को समझकर उनको सही करने का तरीका बताएं। ठीक है। तो एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन क्या है? एक्शन रिसर्च वो रिसर्च है जो टीचर्स यूज करते हैं, सुपरवाइजर्स यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो भी कोई फील्ड का हो, तो अपने क्वालिटी किसी भी चीज की गुणवत्ता को बदलने के लिए यूज करते हैं। चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। कंपनी में तुमने देखा होगा हर बार मीटिंग रखते हैं। स्कूल्स में भी तुम जाओगे तो
मीटिंग के नाम पे टीचरों को रोक देते हैं और बोलते हैं कि बताओ ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस कर रहे हैं। बच्चे फेस कर रहे हैं, बच्चा छोटे बच्चे तो ऐसे होते ही हैं, वो क्या करते हैं, रात जैसे ही 12 बजते हैं दोपहर के, वो विंडो के पास अगर उन्हें बैठा दोगे तो मुंडी पूरी विंडो के बाहर निकालते निकालते देखेंगे, कहेंगे वो देख कर पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रहे हैं। उनका सारा का सारा ध्यान बाहर ही रहता है। तो टीचर तो वैसे भी उन चीजों से परेशान होते हैं, ऊपर से मीटिंग रख देते हैं। और मीटिंग में क्या बात चल रही है कि हम स्कूल में क्या चीज इम्प्रूव कर सकते हैं। अरे भाई पढ़ाना इम्प्रूव करवा लो ना। जो इस क्लासरूम में लाइट नहीं आ रही है उन लाइट को इम्प्रूव करो दो ना। प्रिंसिपल ऑफिस में तो एसी रहता है, तो आराम से बैठ के प्रिंसिपल बैठा हुआ है। क्लासरूम में एक तो इतने सारे बच्चे हैं, फिर एक ही पंखा चल रहा है। पंखा भी पता नहीं कैसा चल रहा है, हवा ही नहीं आ रही है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, इनको आइडेंटिफाई करके ठीक करने को ही एक्शन रिसर्च कहते हैं। सबसे पहला आता है एड्रेस द लोकल लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस। मेन प्रॉब्लम क्या है? एक बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहला स्टेप होता है तुम्हारा आइडेंटिफाई करना, क्यों नहीं कर पा रहा वो। फिर उसके बाद तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएंगे कि वो पढ़ता नहीं होगा इस वजह से नहीं कर पा रहा। कभी जानने की कोशिश करिए वो क्यों नहीं पढ़ता है, क्या पता उसके घर में बहुत खराब सिचुएशन हो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है। क्या पता वो जो है वो बहुत लोअर बैकग्राउंड से आता है, तो पढ़ने का मौका नहीं मिलता। क्या पता उसका बचपन बहुत गलत चीजों से बीता हो जिस वजह से नहीं पढ़ पा रहा। तो ये जो प्रोसेस जिसमें हम सोचते हैं ना कि ये सारी चीजें हो सकती है, इसी प्रोसेस को हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई? हाँ भैया। अंजलि आपको आई समझ में? भैया थोड़े। ओके ओके। ये टॉपिक ही थोड़ा सा वो वाला है, सोचने किस्में वाला कि क्या करना चाहिए। अब तुम्हें अच्छे से चीजें समझ में आएंगे। सबसे पहले क्लासरूम में अगर हमें जाने का मौका मिलेगा, तो तुम कॉमन प्रॉब्लम बताओ जो क्लासरूम में तुम्हें देखने को मिलती हैं। एक एक करके मुझे सब लोग बताओ। सबसे पहले अंजलि बताएगी क्लासरूम में ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो हमें देखने को मिलती हैं। भैया बच्चों से भी हाँ, बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, क्लासरूम से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ये कई बार साथ के बच्चे या तो कॉपी नहीं लाएंगे या तो कुछ नहीं लाते, ओके। या फिर इसका सामान उसका सामान ले लेंगे फिर लड़ाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बच्चों में ज्यादातर भूलने की बीमारी है। प्रॉब्लम पता चल गई, भूलने की बीमारी है, काम करके नहीं लाता है। अब सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इन चीजों को ना हो तो? ऐसा क्या करे जिससे बच्चे ऐसे काम ना करें? फिर उन्हें एक टाइम टेबल बना के देना चाहिए कि किस दिन कौन सी कॉपी लेके आनी, लड़ाई नहीं करना है, मतलब लाइन टू लाइन बैठना है, अच्छे से ग्रुप बना के पढ़ना है, ताकि वो सीखी सके और हमारा सर दर्द भी कम। ओके, ऐसा कर सकते हैं कि क्लासरूम में ही जैसे मान लो जो कॉपी लेके आनी हो उससे एक छुट्टी होने से पहले पहले बोर्ड पे हम लोग क्या करें, एक पेज में चिपका दें लास्ट में। तो जो जो चीजें चिपका दी है उस चीज को बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि जो चीजें करनी है और डेली टास्क में उन्हें करना। और ऐसे बच्चे जो टास्क को करने में भूल गए हैं या जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके उनको थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट इन द सेंस उनका काम थोड़ा सा डबल हो जाएगा। मतलब फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे, वैसे पनिशमेंट देंगे। ओके भूमिका, तुम बताओ।
ऐसे कौन सी क्लासरूम में प्रॉब्लम है? भैया मुझे अभी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। मैं ये कह रहा हूँ क्लासरूम में ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जो टीचर फेस करता है जब पढ़ाता है या फिर कोई भी काम करता है तो। एक तो भैया ये कि बच्चे कुछ जो होते हैं वो इनडिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब टीचर पढ़ाता रहता है तो वो सुनते ही नहीं, अपने में लगे रहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है इनडिसिप्लिन। कारण क्या होगा इनडिसिप्लिन का? क्यों बच्चे नहीं सुन रहे? उनका तो ध्यान ही नहीं होता, या तो उनको समझ नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो ध्यान से सुन नहीं रहे हैं तो समझ कैसे आएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि आप अपने टीचिंग को इतना ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ाओ, या गेम के थ्रू पढ़ाओ या चार्ट के थ्रू पढ़ाओ, तो कुछ कुछ नए नए मेथड्स लेके आओ, ग्रुप बना के पढ़ाओ या स्टोरी के साथ पढ़ाओ, ताकि बच्चे ध्यान से सुने। और जब ध्यान से सुनेंगे तो वो उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इनडिसिप्लिन जैसी चीजें तो होंगी ही नहीं, क्योंकि बच्चे तो पूरे तरीके से ध्यान दे रहे हैं ना, तो वो बातें भी नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन पता चल गया। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था इनडिसिप्लिन। तो हम लोगों ने प्रॉब्लम पे क्या किया? रिसर्च किया कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। और ध्यान से इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। पढ़ने में मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि टीचर जो है वो एज यूजुअल तरीके से पढ़ा रही है, या मान लो धीरे बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को एक्शन रिसर्च कहते हैं। समझ में आया? हाँ भैया अब आ गया। ओके, डॉली तुम बताओ, कोई प्रॉब्लम? अगर इतनी चीजें तुम समझ गए ना तो आराम से एक्शन रिसर्च कर सकते हो। क्लासरूम में जब टीचर एंटर करता है, या कोई भी प्रॉब्लम जो तुमने फेस करी हो, ट्यूशन में, स्कूल में, कहीं पे भी, जरूरी है क्लासरूम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? क्या पता घर पे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम बताओ, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। आज तुम्हें हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी, तो क्या बताऊँ। ओके ओके, तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताना चाहिए। ठीक है, चलो इसी टॉपिक को ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। कोई काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे कोई इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि उस फील्ड में जो सबसे ज्यादा जानता है, उससे उसे सलाह लेनी चाहिए। ठीक है? क्या बच्चे, सारे बच्चे अपने बड़ों की बात मानते? तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर बात आ रही है स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स में विराट कोहली या MS धोनी उसको सलाह दे, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट उस फील्ड के बारे में ज्यादा जानने वाले लोगों से सलाह दे, तो वो ज्यादा अच्छे से मानेगा। अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, डॉली तुम क्या बनना चाहते हो? सर टीचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें जैसे, मैं कुछ टीचर्स का नाम बताता हूँ तुम्हें। PW से हो गए अलक पांडे, और नेक्स्ट टॉपर से भी बहुत तीन जो लोग भैया है वो आ गए। या फिर तुम्हारे जो फेवरेट टीचर है, अगर वो तुम्हें पढ़ाए और तुम्हें एडवाइस दे, तो तुम उनकी सारी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? यस सर। ऐसा क्यों होगा बताओ? क्योंकि वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे इस वजह से हम्म। उनको और समझ होगी। बिल्कुल, तो एक्शन रिसर्च में हम यही तो करते हैं। एक्शन रिसर्च में हम यही तो करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसको समझते हैं,
और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मान लो मैं नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ तो मैं अपने सीनियर टीचर से पूछूंगा कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, मैं ये सारी चीजें तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तुम क्लास में जाओगे टीचर बन के, तमाम तरीके की प्रॉब्लम मिलेंगे। तुमने सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया, बच्चे को इंग्लिश पढ़नी ही नहीं आती, अब वो क्या समझेगा, कैसे लिखेगा। तुमने पूरा का पूरा लेसन पढ़ा दिया, उसने कॉपी ही नहीं बनाई। तुमने पूरा का पूरा बुक खत्म करा दी, अभी तक उसे यही नहीं पता चल रहा है वो कौन सी क्लास में। हाँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। और हर एक क्लास में तुम्हें एक आध दो बच्चे जरूर ऐसे मिलेंगे। तो उन बच्चों से कैसे डील करना है, उन बच्चों को कैसे सही राह पे लाना है, ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। समस्या कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्लासरूम में जैसे ही टीचर आता है, बच्चे इतने ज्यादा शरारती हो गए हैं कि वो चौके गायब कर दे रहे हैं। चौक, आधे बच्चे तो चौक ही खा जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चौक घर पे लेके चले जा रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीचर पढ़ाए ना। तो प्रॉब्लम क्या है? चौक का ना मिलना। बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है। अब चौक गायब क्यों हो रही है, इसकी क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, सोचो। बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, पढ़ने का मन नहीं होगा इस वजह से गायब कर दिया, ओके, पहला या रीजन। फिर पसंद नहीं होगा इस वजह से। ओके, पहला रीजन हो गया वो उनका पढ़ने का मन नहीं है। ठीक है, और कोई बताओ, और क्या रीजन हो सकता है कि बच्चे चौकी गायब कर दे रहे हैं? सोचो सोचो सोचो। भैया कुछ बच्चों को लगता है कि चौक नहीं होगी तो टीचर पढ़ाएगी नहीं, फिर ब्लैक बोर्ड पे लिख कर। हाँ, लेकिन हमारे में, क्योंकि मेरे क्लास में हुआ है एक बार ऐसे कि बट एक बच्चे ने चौक गायब कर दी थी, टेस्ट था उस दिन, लेकिन मैम ने फिर क्वेश्चन बोल दिए तो टेस्ट तो हुआ फिर भी। ले भाई, ये तो टीचर थोड़ी ज्यादा समझदार निकल गई यहाँ पे। उसने बोला कि हाँ। बेटा तुम चौक गायब करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि अच्छा मैं लिख नहीं सकती, तो प्रॉब्लम क्या है, मैं लिख नहीं सकती। फिर उसने सॉल्यूशन, उसके दिमाग में आया, अच्छा मैं लिख नहीं सकती तो मैं बोल तो सकती हूँ, और मैं बोल के क्वेश्चन को डिक्टेट कर दूंगे, बच्चे लिख लेंगे। सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया? यही तो हम पढ़ रहे हैं एक्शन रिसर्च, कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है। ओके अंजलि, तुम बताओ कि बच्चा चौक गायब कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्या रीजन हो सकता है? भाई उसको पढ़ने का मन नहीं होता शायद। बच्चे का मन ही नहीं है पढ़ने का ना। शायद ओ, शायद उसे वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ, हम सबके साथ ऐसा होता ही है, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होता है जो बहुत बेकार होता है। अपना अपना एक बार वो बताना कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें बहुत बेकार लगता है। सर साइंस। ओके, डॉली को साइंस लगता है। भूमिका? सेम भैया, साइंस बहुत बेकार भैया है। मैथ। ओके, साइंस और मैथ। अच्छा, अब रीजन भी बताओ ऐसा क्यों है। भूमिका, पहले तुम बताओ। भैया समझ ही नहीं आती साइंस तो, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती। वो इतनी ऐसा, मुश्किल से करी है मैंने। ओके मैं समझ गया, ऐसा इस वजह से रहा होगा क्योंकि तुम्हें कोई अच्छा टीचर नहीं मिला होगा जो तुम्हें सही से पढ़ाया, जिसने साइंस को, साइंस। नहीं भैया ऐसा नहीं है। बाकी बच्चे पढ़ते थे उनके तो बहुत अच्छे नंबर आते थे। ऐसा नहीं है कि टीचर टीचर तो बढ़िया था, लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आता, इंटरेस्ट ही नहीं है मतलब उस चीज में। इंटरेस्ट। बिल्कुल भी कितनी कोशिश कर लो, कैलकुलेशन करने में ज्यादा सही लगता है। ओके ओके, इंटरेस्ट नहीं है फिर भी जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा था। हाँ वही। ओके डॉली, तुम्हारा क्या रीजन था? तो वर्ड इतने अजीब अजीब होते हैं, वो समझ में ही नहीं आते, तो क्वेश्चन के आंसर कहाँ से करेंगे, इसलिए फिर मुझे पसंद नहीं आता। ओके, वर्ड्स की प्रॉब्लम होती है, ये तो एक तो बहुत ही, हाँ ये तो है, जीवाश्म हो गया, और और बहुत अजीब अजीब वर्ड्स होते हैं, समझ में ही नहीं आता इसका मतलब क्या होगा। ओके ठीक है। क्वेश्चन में कुछ और आती है और पेपर में क्वेश्चन कुछ और आ जाता है, आंसर सेम होता है लेकिन।
हाँ तो वो वही वाला बात होता है, जैसे एक एग्जांपल दूं तो मैं, अगर 2 और 2 4 होते हैं तो बताओ कि राहुल स्कूल गया है कि नहीं। तो यार, एकदम कहाँ से आ गया। हाँ तो यही होता है पेपर पे कि मैम ने पढ़ाया कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और आ रहा है। ओके, कौन रह गया? अंजलि तुम। हाँ भाई, मैथ्स क्यों तुम्हें अच्छे नहीं लगते? आप हाँ। मैं समझ ही नहीं आती। बेसिक लेवल जब अपने 6 7 में थे वहाँ पे टीचर हम अच्छे मिली नहीं करते थे, पढ़ाए नहीं तो आगे चल के भाई जैसे तैसे हमने कर लिया। अच्छा, स्टार्टिंग में लेकिन ऐसा रहा होगा कि तुम्हें मैथ्स सही लगते होगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक, या सेकंड। स्टार्टिंग ठीक था, हाँ, तब ठीक था। 6 7 8 क्लास में टीचर जब अच्छी नहीं थी तो फिर उसके बाद वहां पे चाहिए था कि सही टीचर होगी, सही से पढ़ाई की तो हो जाएगा। मेरी कभी भी थी कुछ, बाकी टीचर्स की भी थी। तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। अब जैसे जैसे हमारे पास एक सिचुएशन आई अभी, भूमिका को पढ़ने में साइंस इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ऐसे में भूमिका तुम ही बताओ कि ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, क्योंकि तुम्हारे पास आएंगे बच्चे ऐसे जिनको पढ़ने में तुम्हारी तरह इंटरेस्ट नहीं है वो सब्जेक्ट। उनको कैसे पढ़ाना है ताकि वो पास हो जाए या उस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आए। या तो भैया कुछ मतलब जैसे आपने बताया था कि चार्ट वगैरह से पढ़ाओ, जिससे उसे अच्छा लगे पढ़ते हुए, इंटरेस्ट आए, अब भूमिका मान लो, कुछ क्रिएटिव करके। ओके मान लो मैं भूमिका हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सर मेरे को पढ़ने का मन ही भैया नहीं मेरा ही मतलब, मेरे को साइंस अच्छी ही लगती है, मैं करता। कैसे भी नहीं पढ़ती। वही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि चार्ट से वो पढ़ने लग जाएंगे, चार्ट्स। भाई जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है जिसको, फिर उसको कैसे ही पढ़ा सकते हैं, बस कोशिश ही कर सकते हैं। एक टीचर वही होता है जो कभी हार ना माने। तो वो होता है ना, जिस सब्जेक्ट से नफरत भी हो ना, तुम्हें तो चलो इंटरेस्ट नहीं था, जिस सब्जेक्ट से नफरत हो उस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट को भी फेवरेट बना दे। तो उसके लिए तुम क्या करोगे? कोई भी एक तरीका बताओ जिससे तुम कोशिश कर सकते हो। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल साइंस में केमिस्ट्री है। अभी तक क्या है, साइंस हमें इसलिए पसंद नहीं आ रही थी ना क्योंकि हम सारी की सारी चीजें जो है थ्योरी थ्योरी पढ़े जा रहे थे। क्यों ना साइंस लैब में लेके जाएं, वहां पे साइंस लैब में ले जाके वो जो, मान लो कोई भी चैप्टर ले लिया हमने हमने ले लिया केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला या एसिड और बेस वाला। हम बोल रहे हैं कि टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है या ये वाला एसिड होता है। अरे भाई, हम पढ़ इसको याद क्यों कर रहे हैं? एक तरफ टमाटर रख रखा है, एक तरफ उन्होंने एसिड निकाल के रख रखा है और उसके आगे लिख रखा है ऑक्सैलिक एसिड। जब बच्चा खुद सामने देखेगा कि देखो टमाटर के अंदर ये वाला एसिड होता है, तो उसको याद नहीं करना पड़ेगा। वहां पे वो याद नहीं कर रहा होगा कि ये होगा। अब इधर लेमन रख रखा है, नींबू रख रखा है, और और टीचर बोल रहा है कि भूमिका इधर आओ और इसको निचोड़ो। तो तुमने निचोड़ा, अब निचोड़ा तो उसमें जो सॉल्यूशन में गया और उसका रंग चेंज हो गया। तो तुमने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो टीचर ने बताया कि इसके अंदर ना एसिड होता है और इसी एसिड की वजह से ऐसा हुआ है। तो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी हो गई ना कि कौन सा एसिड है इसके अंदर। तो जब बच्चे ऐसे खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं चीजें, अब बात आई, चलो ये तो हम कर रहे हैं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी ऐसा होता है। लाइफ प्रोसेस था चैप्टर, लाइफ प्रोसेस में जब हम सामने डायग्राम बना हुआ देखेंगे या जो हमारे पास मॉडल होगा उसकी मदद से पढ़ाएंगे कि देखो ये बाइल जूस यहाँ पे आता है, या मान लो कोई बेसिकली कोई बॉडी है जो, बॉडी डेड बॉडी नहीं, ग्लास लेके नहीं आ रही है, बॉडी मतलब कोई वैसा वाला मॉडल है। उसमें हमने क्या करा, पानी डाला तो हम देखेंगे सबसे पहले गले में गया, फिर उसके बाद जो फूड पाइप और विंड पाइप से होते वो विंड पाइप ये वाली पाइप है। तो जब चीजें सामने होके देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जिसमें इंटरेस्ट भी नहीं था ना, उसमें भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है। हाँ भूमिका, ये वर्क करता बताओ।
हाँ भैया, बिल्कुल करता। अगर कोई तुम्हें ऐसे पढ़ाता तो तुम्हें साइंस फिर भी बेकार लगता है? नहीं भैया, फिर तो आता समझ। टीचर ही नहीं पढ़ा पा रहे थे, मतलब वो ऐसे कर देते थे कि जिन बच्चों को समझ नहीं आती थी उनको अलग बिठा देते थे, और जो अच्छे अच्छे बच्चे थे उनको एक साइड बिठा देते थे। फिर उनको आगे करवाती रहती थी, तो फिर मन ही नहीं करता था कि पढ़ो भी साइंस। हाँ, तो यही बात है ना कि इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें गलती थी टीचर और मैनेजमेंट की। एक तो हमारे पास टीचरों के पास इतना सारा काम होता है कि वो उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते जो बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं। डॉली, तुम बताओ, अगर तुम्हें साइंस पढ़ाना हो, जैसे मैंने एक तरीका तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से तुम चीजें थोड़ी इम्प्रूव कर सकते हो। तुम क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम थी ये वाली चीजें, तो मुझे लगता है तुम ज्यादा अच्छे से बता पाओगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को सही करा जा सकता है। जो तरीका आपने बताया था वैसे ही। ठीक है, प्रैक्टिकल करके बच्चों को, जब बच्चे खुद पार्टिसिपेट करेंगे उस तरीके से, है ना? तो तुमने एक मैं चीज। साइंस क्लास में लेके जाती थी ना, तो हम्म, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते थे ना, हम्म, सबसे आगे खड़े हो जाते थे। पीछे हम्म, वाले बच्चों को कुछ दिखता ही नहीं था, तो वो क्या याद करेंगे। और जो हम्म। पीछे रह जाते थे उनको मैम बोल के समझा देती थी, अच्छा, फिर बोली हुई बातें इस नहीं आती। इसका एक सॉल्यूशन तो मैं बताता हूँ। अगर तुम टीचर बनोगे ना तो कभी भी पढ़ाते टाइम आगे मत खड़े होना, हमेशा क्लास में घूम घूम के पढ़ाना। अब इसका ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए। इससे हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। बातें सुनाई भी देगी, और जिसको नहीं समझ में आएगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चा पूछ सकता है। आधे हाँ से ज्यादा बच्चे डर की वजह से पूछते ही नहीं है कोई चीज, और यही हाल मेरा भी था। और दूसरी बात पता है क्या होता है? जब टीचर घूम घूम के पढ़ा रही होती है, यानी कि इधर से उधर जा रही होती है, तो ऐसे में जो बच्चा बात कर रहा होता है ना, वो भी, उसे भी डर लगा रहता है, अरे यार मैं बात करूंगा तो टीचर देख लेगी और उसका ध्यान मेरी तरफ चला जाए। तो ना चाहते हुए भी उसको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया साइंस पढ़ाने का। ठीक है। अब अंजलि से जानते हैं, अंजलि, मैथ का डर ज्यादातर बच्चों में होता है। मैथ को लेकर बहुत ज्यादा फोबिया होता है। बच्चे सोचते हैं कि बस पास हो जाएं वही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना दे? और ये बच्चों को मतलब नंबर के अकॉर्डिंग बच्चों को इधर उधर दो लाइन में छाट के उन्हें कुछ नंबर दे दो। क्योंकि नंबर का ही खेल होता है ना मैथ में, इसलिए गेम्स हम्म। के थ्रू उन्हें समझाएंगे तो शायद उन्हें समझ आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तुम्हारा मैं तुम्हारी हेल्प थोड़ी कर देता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है बच्चों को मैथ्स इसलिए पसंद नहीं आ रही है क्योंकि मैथ्स में वो बेचारे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बेचारों ने एक दो बार कोशिश करी, नहीं हुआ, अब उन्हें गुस्सा आने लग जाती है कि सवाल क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर छोड़ देते हैं वो। और फिर उन्हें धीरे धीरे जब नहीं होता है, फिर वो दूसरे आगे वाले कंसेप्ट से नहीं होता है, तो फिर वो डर बैठ जाता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है। फिर धीरे 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 फिर वो गाइड खरीद लेते हैं, गाइड में से टेप के आ जाते हैं। और फिर उसके बाद टीचर बताती है, टीचर पूछ लेती है, तो और ज्यादा डर लग जाता है कि ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है कि तुम हर एक चीज में ना गेम के थ्रू पढ़ाओ। क्या मैथ्स गेम के थ्रू पढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल पढ़ाई जा सकती है। ठीक है। तुम क्या करो, जो हम ये चीजें बोलते थे ना, एक्स, वाई, इस ये जो एक्स और वाई थे ना, इनको नाम दे दिया करो। जैसे मान लो क्लास में जो ज्यादा बोल रहा है उसका नाम रख दो एक्स, जो कम बोलता है उसका नाम रख दो वाई। ठीक है। तो बच्चों को स्टोरीज के थ्रू, बच्चों को नाम के थ्रू या अटेंशन के थ्रू जब ज्यादा चीजें देखेंगे ना, तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है, मैथ्स इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि मैथ्स में ना बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब प्रैक्टिस ऐसे करेंगे नहीं खुद से, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ग्रुप बनाना पड़ेगा। जिन बच्चों को मैथ्स आती है और जिन बच्चों को नहीं आती है, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि अलग अलग कर दिया। हमें उस बच्चे के साथ बैठाना है जिसको थोड़ी थोड़ी आती है और थोड़ी जिसको थोड़ी थोड़ी कम आती है।
तो हमें क्या करना है, उन दोनों को साथ बैठाना है। फिर क्या करना है, जब उनका लेवल थोड़ा सा बराबर जैसा हो जाएगा तो एक अच्छा बच्चा और एक थोड़ा सा कमजोर बच्चा, उन दोनों को साथ बैठाना है। ऐसे करते करते और कोशिश करना है पीयर लर्निंग पे, यानी कि जब बच्चे जो हैं खुद अपने दोस्तों से सीखे। टीचर से इसलिए वो सीखना नहीं चाहते, टीचर से इसलिए नहीं, क्योंकि टीचर, मैथ्स के टीचर, मैं ये नहीं कह रहा सारे मैथ्स के टीचर खड़ूस होते हैं, बट ज्यादातर बच्चों को लगता है मैथ्स के टीचर बहुत डरावने होते हैं। ऐसा होता है क्या? सर हाँ, बच्चों को लगता है, बट हमारी टीचर बहुत अच्छी थी। हम्म। बिल्कुल, मैथ्स के टीचर ऐसा नहीं है कि सारे ही खराब होते हैं, बट बच्चों को लगता जरूर है कि मैथ्स के टीचर एक खराब है। मैथ की टीचर की प्रॉब्लम है, उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, बच्चों को कर लिया और वो क्लास छोड़ के भाग जाती है। बच्चों से हम्म। बात ही नहीं करती, इस वजह से वो ज्यादा खड़ूस लगती है बच्चों को। क्वेश्चंस करवाने के बाद बोलते कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये वाला क्वेश्चन करके लाना, नहीं हुआ चलो ठीक है करवा देते, बस बात खत्म। यहीं तक रहता है। और बाकी सब्जेक्ट क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट हम लोग खेल खेल में भी पढ़ते हैं, बातचीत करके पढ़ते हैं, कुछ नई चीजें भी जानते हैं। मैथ्स में चीजें जो होती हैं सामने रहते हैं। हालांकि मैथ्स को भी पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, ब्रिलियंट टीचर भी हैं, जो चुटकियों में कितना भी मुश्किल संभालो वो बता। अच्छा, मेरे को एक स्टेटमेंट याद आ गई। एक पीडब्ल्यू का ही टीचर है, पता नहीं शायद बिहार का है। वो कह रहा है मेरी क्लास में अगर कोई फोर्थ क्लास का बच्चा भी हो ना, फोर्थ क्लास का, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा। इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि मैं फोर्थ क्लास का भी बच्चा हो, थर्ड क्लास का भी बच्चा हो, फिफ्थ क्लास का भी कोई बच्चा हो, उसको भी पढ़ा दूंगा। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल समझ रहे हो? वो टीचर अपने सब्जेक्ट में इतना ज्यादा ब्रिलियंट हो गया है कि बिल्कुल, और वो उसने तो ऐसा बोला था कि बोका से बोका बच्चों को हम पढ़ा देगा। बोका से बोका मतलब होता है मंद बुद्धि से मंद बुद्धि बच्चे को। फोर्थ क्लास का बच्चा ले आओ, उसको भी पढ़ा देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें इधर ज्यादा फेंक दी है। ऐसा हो सकता है, बताओ, ऐसा हो सकता है? नहीं भाई। ठीक है, तो तुम इसमें देखो, सबसे पहला क्या लिख रखा है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फिर कलेक्ट द एप्रोप्रिएट डाटा, फिर उस डाटा को एनालाइज करना है कि हाँ डाटा में क्या था, फिर रिपोर्ट के रिजल्ट लिखने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है, और फिर उसके बाद ये देखना है कि उसका कोई फर्क ना है। एक एग्जांपल बताता हूँ। बच्चों को इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है, कॉमन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट स्कूल में। किन किन बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रही है, यानी कि कलेक्ट द एप्रोप्रिएट डाटा। फिर नाम देखा कि हाँ इन इन बच्चों को नहीं आ रही, समीर को नहीं आ रही, और सिमरन को नहीं आ रही, सुनैना को नहीं आ रही, मान लो नाम लिख लिया। फिर जिन जिन बच्चों को नहीं आ रही है उनकी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद हमने क्या करा कि उन बच्चों के लिए अलग से क्या करा, कंपटीशन कराया, उनका लेवल जाना कि किस बच्चों को कितने कितने कम नहीं आ रहे। स्टोरी बुक दी, स्टोरी बुक में वो चित्र देख देख के पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे वर्ड देख, और उनको कार्टून्स के थ्रू पढ़ाया, उनसे पूछा उनके कौन सा फेवरेट कार्टून है। और जैसे मान लो उन्होंने बताया मिक्की माउस, तो मिक्की माउस के फॉर्म में उन्हें एक पिक्चर दिखाए जिसमें मिक्की माउस ही सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ा रहा है। क्योंकि हम, ऐसा होता है ना कि जिसको ज्यादा मानते हैं वो इंसान जो भी बोलता है हमारे बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठ जाते हैं। तो बच्चों को मान लो जो कार्टून पसंद है, उन्हीं कार्टून के फॉर्म में चीजें समझाए, या चार्ट पेपर पे लिख दिया मिक्की माउस, बना दिया, और उसके थ्रू चीजें समझाएं। और फिर देखा कि बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं हो रही है तो दूसरा मेथड यूज करना। इसी को कहते हैं एक्शन रिसर्च। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। डॉली, समझ में आया? यस सर। ओके। अगर समझ में आ गया है तो इसके कुछ दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है? कितने हैं, चार पांच पांच क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके आंसर मुझे जल्दी से ग्रुप में लिख के भेजो।